हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल के बैच अब की बार 400 पार में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक 2021 के लिए सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 7, जो कि 2021 के एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आपने इस वीडियो के पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन 1 नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा कस्बा, तीसरा नगर और चौथा है महानगर। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, महानगर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर, महानगर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पहला ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी क्षेत्र, तीसरा उत्तरी क्षेत्र और चौथा दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, पश्चिमी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से, इसलिए 2 का सही आंसर होगा बी नंबर, पश्चिमी। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कर्नाटक। कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी ये तीनों बीमारू राज्य हैं, इसलिए 3 का सही आंसर होगा सी नंबर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 17 मार्च, दूसरा है 15 मार्च, तीसरा है 19 अप्रैल और चौथा है 25 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 15 मार्च। विश्व में पहली बार 15 मार्च 1983 को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया था। तब से प्रत्येक 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसलिए 4 का सही आंसर होगा बी नंबर, 15 मार्च। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद नीति के विरोधी नहीं थे? तो पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्डलेस और चौथा है जेड गुड्डी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, जेड गुड्डी। कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंगभेद नीति के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी। जेड गुड्डी लोकतंत्र में रंगभेद नीति के विरोधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ब्रिटेन। संघ सरकार का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक संघ सरकार व्यवस्था है, इसलिए 6 का सही आंसर होगा सी नंबर, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सुनामी, दूसरा है बाढ़, तीसरा आतंकवाद और चौथा है भूकंप। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है, ये मानव के द्वारा कराया जाता है, इसलिए 7 का सही आंसर होगा सी नंबर, आतंकवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, कृषि सुखाड़ होता है? तो पहला ऑप्शन है जल के अभाव में, दूसरा है मिट्टी के नमी के अभाव में, तीसरा है मिट्टी के क्षय के कारण और चौथा है मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, इसलिए 8 का सही आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है पीने का बर्तन, दूसरा पानी रखने का बर्तन, तीसरा है रूस का सामंत और चौथा है रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो पहला ऑप्शन है बारडोली, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेरा और चौथा चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बारडोली। यह आंदोलन वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था, इसलिए 10 का सही आंसर होगा ए नंबर, बारडोली। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 14, तीसरा है 21 और चौथा है 28। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 7। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो मात्र 7% ही, तो इसलिए 11 का सही आंसर होगा ए नंबर, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो पहला ऑप्शन है डिगबोई, दूसरा है बाबू बुदन, तीसरा है जादूगोरा और चौथा है घाटशिला। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? तो जादूगोरा में। जादूगोरा झारखंड राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा में, दूसरा है विधानसभा में, तीसरा है मंत्रिमंडल में और चौथा है पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है?
तो पंचायती राज संस्थाओं में, इसलिए 13 का सही आंसर होगा डी नंबर, पंचायती राज संस्थाओं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है अरस्तू का, दूसरा अब्राहम लिंकन का, तीसरा रूसो का और चौथा है महात्मा गांधी का। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र में जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, ये कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। ये परिभाषा, लोकतंत्र का ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? तो पहला ऑप्शन है ट्रेडमार्क, दूसरा हॉलमार्क और चौथा है, तीसरा है एगमार्क और चौथा है डलमार्क। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, हॉलमार्क। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? तो हॉलमार्क से, इसलिए 15 का सही आंसर होगा बी नंबर, हॉलमार्क। तो इसी तरह का और ढेर सारे BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे एजुकेशन फैक्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।